हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो लेक्चर लेके आई हूँ वो सेकंड लेक्चर है होमोजीनियस इक्वेशन। यानी इससे पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको डिस्कस किया है, ऑर्डर डिस्कस किया है, डिग्री डिस्कस किया है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली मेथड, या वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन जब होती है तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इक्वल टू f1 x कॉमा y अपॉन f2 x कॉमा y, ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। homogeneous equation where f1 x comma y and f2 x comma y are homogeneous function of same degree, are homogeneous function of same degree in x and y। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसको हमें चेक करते समय कैसे हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है। तो ये जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है एफ एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल के पावर का सम जितना न्यूमरेटर में होता है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स और वाई वेरिएबल के पावर का सम अगर सेम है तो डैट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन होमोजीनियस है। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल लगेगा नहीं, एक तरफ हम एक्स और वाई के वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लीनियर भी नहीं है, तो फिर अब होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम इस तरह से लिखते हैं, लेट f1 x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n f1 y अपॉन x एंड f2 x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n f2 y अपॉन x। इस फॉर्मेट में लिख लें, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर n f, एक सेकेंड थोड़ा सा इससे और पहले का लिख लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, f1 x कॉमा वाई अपॉन f2 x कॉमा वाई, और f1 x कॉमा वाई को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x रेज टू दी पावर n f1 y अपॉन x, और यहाँ पे x रेज टू दी पावर n f2 y अपॉन x, ठीक।
अब यहाँ से ये x की पावर n कैंसिल हो जाएगा और ये इस फॉर्म में हो जाएगा fy अपॉन x के फॉर्म में। तो ये कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट y इक्वल टू वी एक्स, यानी y के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? वी एक्स क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब y को वी एक्स से रिप्रेजेंट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू चेंज होगी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी और x का डिफ्रेंशिएशन प्लस x एज इट इज, v का डिफ्रेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v और प्लस x डी वी अपॉन डी एक्स, यानी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? v और प्लस x डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट याद ही रखें, ज़्यादा सही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये एज इट इज यही सेम वैल्यू रखी जाती है। जितना भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा उसमें y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे और जब उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आता है। अब इसके बाद जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? v और प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वी के फॉर्म में हो जाता है। अब ये जो इक्वेशन हो जाती है वो किस में चेंज हो जाती है? विच इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का सॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा? x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ वी और माइनस वी। v के टर्म को एक तरफ ले लिया, x के टर्म को एक तरफ, तो यहाँ पे डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और वी गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा वो किस फॉर्म मिलेगा? एफ वी इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में। अब हम दोबारा क्या करेंगे? हम क्या लिए थे? y इक्वल टू वी एक्स लिए थे, तो यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स लिए थे, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाए? v इक्वल टू क्या आ जाएगा? v के प्लेस पे हम रख देंगे v इक्वल टू y अपॉन x, क्योंकि y इक्वल टू हमने लिया था वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? y अपॉन x। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो इस पे हम क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स और प्लस वाई। एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स पूरा क्वेश्चन ही दोबारा लिखते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड,
एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिखने की हैबिट है ना, तो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा जाता है, प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स और प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो इसको दो जगह से हम चेक कर सकते हैं। एक तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ x और y की पावर का x और y वेरिएबल की पावर का सम क्या है, 2 है, तो ये होमोजीनियस है। या फिर इसको हम डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू f1x, अपॉन f2x, के फॉर्म में लिखने के बाद चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू वी एक्स। जब हम y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, v और प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए अभी हमने तुरंत यहाँ पे डिस्कस किया था, एक सेकेंड, हाँ ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको वी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, वी और प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई के प्लेस पे वी एक्स एक्स और प्लस वाई के प्लेस पे वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से x को हम कॉमन ले लें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी 1 प्लस वी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद हमें मिलेगा v और प्लस 1 v इन ब्रैकेट 1 प्लस v। ये किसके इक्वल टू मिला, v और प्लस x डी वी अपॉन डी एक्स। अब v के टर्म्स को एक साइड कर लें, तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, और ये वाला जो v है इस साइड आएगा तो माइनस v, विच इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, किसके इक्वल टू, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो गई है, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक दिख रहा है x और x दिख रहा है v, और जिसको ये हमें देखने से लग रहा है कि हम ईजिली इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल वी गेट, वेरिएबल को हम सेपरेट करें तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका थोड़ा सा हम इसका सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वी अपॉन वी कॉमन ले लें, 1 प्लस वी प्लस 2 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा,
इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ये आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद 1/2 dv अपॉन v माइनस 1/2 dv अपॉन v प्लस 2। ठीक, अगर इसके पार्शियल फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको डिस्कस कर देंगे। माइनस dx अपॉन x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन v माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dv अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन dv अपॉन v का क्या होगा, log v। तो 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, log v, और यहाँ पे भी dv अपॉन v प्लस 2 का क्या हो जाएगा, log v प्लस 2। तो माइनस log v प्लस 2 इक्वल टू माइनस, और dx अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x। ठीक, अब यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू माइनस log x। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है, इस 2 को लेफ़्ट से राइट में ले लेते हैं, और प्लस log c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा log v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 log x और प्लस log c। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, log x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें, log c अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पे log v अपॉन v प्लस 2। दोनों तरफ से log को हम कैंसिल कर सकते हैं एंटी लॉग लेकर के। तो v अपॉन v प्लस 2 इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या लिया था, y इक्वल टू लिया था vx, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x। ठीक, ये हमने v इक्वल टू y अपॉन x। तो अब हम पुट v इक्वल टू y अपॉन x इन एबव इक्वेशन। तो ये हो जाएगा y अपॉन x अपॉन y अपॉन x और प्लस 2 इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा y अपॉन y और प्लस 2x इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इक्वल टू c y प्लस 2x। यही हमारा फाइनल जो है आंसर हो गया। ठीक, तो होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं दी रहती है, तो उसको पहले हम रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस में, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड को डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।